जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 230 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया लेकिन जो रेज़िस्टेंस थी मार्केट की 66,000 की मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाई। मार्केट का आज का हाई रफ़ली 66,000 रहा और क्लोजिंग जो है वो 65,731 पर रही। कल भी हमने क गुज़ारिश की थी कि मार्केट अगर 66 पर जाए तो कुछ ना कुछ आपको बेचना चाहिए। 10% 20% देखिए ये जो रेज़िस्टेंस होती है ना ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है वो वहाँ से लाज़िमन जो है वो वापस आएगी। लेकिन एक अंदाज़ा होता है चूँकि बार-बार मार्केट जो है वो 66 के लेवल से टकरा के वापस आई। 65 का साइकोलॉजिकल लेवल बहरहाल अभी भी बरकरार है। तो उम्मीद जो है वो बाकी है। खबरें हैं कुछ इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। थोड़ा-सा पहले सर्किट ब्रेकर का जायज़ा ले लें। 230 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ आज सर्किट ब्रेकर में भी माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें पीटीसी है, उसको पैसे मिलने वाले हैं, कर्ज़ा ही सही। पीआईए है, पीआईए के हवाले से बड़ी खबर ये है कि पीआईए की जो एक होल्डिंग कंपनी है उसको अप्रूव कर दिया गया है। देखिए, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम पीआईए को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जो सवाल आते हैं एक दोस्त उन्होंने कहा था जी कि इसके ऊपर तो ₹170 समथिंग जो है वो पर शेयर कर्ज़ा है। हम ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि मैंने मिसाल भी दी थी के इलेक्ट्रिक के प्राइवेटाइज़ेशन की, कि देखिए जिसने भी पीआईए खरीदनी है, उसको कर्ज़ा नहीं दिया जाएगा, यानी कि कर्ज़ समेत नहीं दी जाएगी। इसका सारा का सारा कर्ज़ जो है ये हुकूमत अपने ज़िम्मे डालेगी और जो इटसेल्फ पीआईए है जो कि अभी भी प्रॉफ़िट में है, वो जो है वो अगली पार्टी को दे दी जाएगी, साथ में उसकी मैनेजमेंट दे दी जाएगी, ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। जो कर्ज़ा है वो तो गवर्नमेंट अपने खाते में डालेगी, सिर्फ़ फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लीडिंग हो रही है हमारे बजट में से जो पैसा निकलता है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, कम से कम वो स्टॉप हो जाएगा। मिले-मिलाएगा कुछ नहीं हुकूमत पाकिस्तान को, लेकिन चलें एक तो पीआईए जो है वो रिवाइव हो जाएगी, मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी और दूसरा ये है कि मज़ीद इसका जो डाउनफॉल है वो रुक जाएगा और हुकूमत के खाते में से माइनस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब ये अप्रूव हो गई है, अब इंशाल्लाह ये मामला जो है ये पाया तकमील को पहुँच जाएगा। वापस चलते हैं जी और इसके अलावा पाकिस्तान री-इंश्योरेंस आज फिर अपर कैप हो गया। चलें जिनके पास है जी वो यशी करें एंड देन सो एंड सो। लोअर कैप की बात करें तो पाक सुज़ुकी एंड कुछ भी नहीं है जी। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लेते हैं कि आज क्या सिचुएशन है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 101 पॉइंट्स डाले और इसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो दावा रहा, जिसने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया। जिस वक़्त इसका रिज़ल्ट आया था तो 2 लोअर कैप लगे थे एंड देन उसके बाद मेरा ख़्याल है कि रफ़ली वापस अपनी प्राइस के करीब-करीब ये पहुँच चुका है। इसके अलावा भी आजकल जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनमें बड़ी मार-धाड़ हो रही है। मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है इस हवाले से। कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने कुछ अपने नाम तब्दील किए हैं, कुछ जो है वो मसलन कोई भाग-दौड़ नज़र आ रही है। ये होता है। इसलिए मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप एक कंपनी का शेयर खरीदें, खरीदने के बाद थोड़ा इंतज़ार करें। आज मार्केट में गो के इतनी ज़्यादा जो थी वो अच्छी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन आखिर कंपनीज़ तो चली और चलने की जो रीज़न है वो क्या थी कि न्यूज़ आई कंपनीज़ की। अब न्यूज़ तो आ गई, अब जो लोग खरीदेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो फँस जाएँगे, उनको चाहिए कि अब वो अवॉइड करें। तो जिनके पास जो-जो होल्डिंग्स हैं, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह उनके हवाले से भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो मार्केट में आ जाएगी। क्योंकि अब जो है वो फेडरल कैबिनेट बन चुकी है, अब वक़्तन-फ़वक़्तन आपको फैसले होते हुए नज़र आएँगे। तो जो फैसले हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मार्केट पर असर अंदाज़ होंगे और नेगेटिव फैसले करने की अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब जितने भी फैसले होंगे फ़र्ज़ करें गैस की कीमत बढ़ती है, एक साइड पर देखेंगे तो नेगेटिव फैसला है, लेकिन लॉन्ग रन देखेंगे तो वो पॉज़िटिव फैसला है। तो फैसले इंशाअल्लाह पॉज़िटिव ही होंगे, लिहाज़ा मुस्बत रहिए और अपनी-अपनी होल्डिंग्स का ध्यान रखें, लेकिन जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर जाए, आपको 10% 5% 8% जितना आप मुनासिब समझते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर बेचा करें। ताकि अगर मार्केट नीचे आए तो बाय-बैक कर लें, अगर मार्केट जो है वो ऊपर चली जाए, तो देन आप उसको एन्जॉय करें। इसी चीज़ का नाम जो है वो स्टॉक मार्केट है। आगे चलते हैं जी, कुछ रिज़ल्ट्स हैं सॉरी कुछ अनाउंसमेंट्स थी एक्स डेट के हवाले से। एफएफसी जो है इसका ₹4 का डिविडेंड है, एक्स डेट इसकी कल है।
मिज़ान बैंक है, उसका ₹8 का डिविडेंड है, इसकी भी एक्स डेट कल है। बैंक ऑफ खैबर ₹1.5 का इसका डिविडेंड है और 5% इसका बोनस है, इसकी भी डेट जो है वो कल है। तो जिन-जिन के पास ये है वो अपना-अपना फैसला कर लें कि उन्होंने डिविडेंड लेना है, बल्कि अब तो लेना पड़ेगा, कल एक्स हो जाएगी। मेरा ख़्याल है कि हमें इससे 1 दिन पहले का ऐड करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब तो ख़ैर आगे छुट्टी भी आ जाएगी और वैसे भी फ्राइडे है। फ्राइडे से मुराद जो हम एक्स डेट देख रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उससे 1 दिन पहले की, क्योंकि अब तो ये एक्स हो जाएँगे कल, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि उससे 1 दिन पहले का डिस्कस किया जाए ताकि अगर किसी ने एग्ज़िट लेना हो, तो वो ले सके। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आईएमएफ की 1.1 अरब डॉलर का आईएमएफ और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया। अब देखिए, मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ कह रहा था कि ये जितने भी सींग फँसे हुए हैं हमारे आईएमएफ के साथ, ये 1.1 अरब डॉलर के लिए नहीं फँसे हुए। ये मामलात जो हैं, ये 7 से 8 अरब डॉलर का जो हम लेने जा रहे हैं आईएमएफ से नया एग्रीमेंट, ये उसके हवाले से है। और काफ़ी हद तक जो है जिन द 2-4 दोस्तों से मेरी बात हुई है, इस विज़िट के दौरान आईएमएफ के साथ ज़्यादातर जो गुफ्तगू हुई है, वो नए प्रोग्राम के हवाले से हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से भी हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा नया मुआहदा होगा, अब क्रेडिट रेटिंग वाले ज़रा ये बात समझ लें, उस दिन काफ़ी दोस्तों ने इस हवाले से जो है वो सवाल पूछे थे कि जब ये आईएमएफ का नया मुआहदा इंशाअल्लाह हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर हो जाएगा और इसके साथ-साथ हमारी रेटिंग भी बेहतर होगी। और अगर आप इंटरनेशनली हमारा जो बॉन्ड है, जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली, आप ज़रा जाके उसको भी देखिएगा कि क्रेडिट रेटिंग की बुनियाद पर और जो हमारी फेस वैल्यू जो है वो बेहतर हो रही है, तो वो 2023 के बाद अपने हिस्टोरिक हाई प पर ट्रेड हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है कि हमारे मामला थोड़ा-सा सीधे होने जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ से ये सवाल निकालेंगे जी, कर्ज़ा बढ़ गया, जी ये हो गया, वो हो गया। थोड़ा-सा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं या जिसको हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, उनकी ज़रा स्टडीज़ करेंगे तो मेरा ख़्याल है आपको फिर बात जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर ना भी समझ आए तो इसमें कुछ ज़्यादा सींग फँसाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ही देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल में सबसे पहले ज़रा डे की कैंडल देख लें। मार्केट जो है वो अपने डेंजर ज़ोन के अंदर जो है वो ट्रेड हो रही है और आज की कैंडल एग्ज़ैक्टली जो है मार्केट के रेज़िस्टेंस को छू के वापस आई है। अच्छी कैंडल नहीं है। मैं आज की कैंडल से कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी। क्योंकि 66 के करीब 65,900 के करीब जो है, यानी कि जो डेंजर ज़ोन है मार्केट का, वहाँ से मार्केट जो है वो हाथ लगा के वापस आई है। कैंडल इतनी अच्छी नहीं है, वॉल्यूम बहरहाल मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ का प्रोग्राम हो चुका है, पीआईए की न्यूज़ एग्ज़ीक्यूट हो गई। अब मेरा ख़्याल है कि मार्केट को एक मज़ीद नई खबर की ज़रूरत होगी और वो खबर जो है वो सऊदी अरब से भी आ सकती है और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी आ सकती है। राइट एट द मोमेंट अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, तो आरएसआई जो है वो रफ़ली 60 पर है और आज जो है वो अगर मार्केट जो है वो वापस ना आती, तो रफ़ली हमारा आरएसआई जो है वो कल यकीनन 70 के करीब होता। मैकडी की अगर हम बात करें कि मैकडी जो है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो मैकडी जो है ये अब लमलेट हो गया जी। अब जो लोग मैकडी पर काम करने वाले हैं, जिस जिस वक़्त ये इस तरह से इंडिकेटर जो हैं, वो आपस में गुड-मुड हो जाए, तो उस वक़्त जो हुक्मा हैं, वो ये कहते हैं कि थोड़ा-सा दूर हो जाना चाहिए। इंडेक्स से अगर आप इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल शेयर को देख रहे हैं, तो उस शेयर से। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए मार्केट के अंदर 500 कंपनीज़ हैं। राउंड फिगर ले रहे हैं हम। तो ऐसी सूरत में आप इंडिविजुअल कंपनीज़ का जायज़ा लीजिए और उसमें अपनी पोज़ीशन बनाइए। इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ जो है वो मिलने वाली है। बस जी इजाज़त दीजिए, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखिए। आखिर में एक अनाउंसमेंट थी, अगर हमारे कोई दोस्त जो हमारी वीडियोज़ या हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं,
अगर उनमें से किसी को आईटी कंपनीज़ हैं और वो ऐप डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से महारत रखते हैं, तो वो ज़रा प्लीज़ मेरे साथ राब्ता कीजिएगा। लेकिन वो दोस्त राब्ता कीजिएगा कि अगर हम उनको एडवांस दें और एग्रीमेंट साइन ना करें, तो वो अपना वो एडवांस वापस कर दें। क्योंकि एक साहब जो है वो हमारे पैसे खा गए, उनसे हमने राब्ता किया, अब उनका हम क्या नाम लें यहाँ पर। उनसे राब्ता किया, उनको पैसे भिजवाए उसके बाद एग्रीमेंट अभी हमारा साइन नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं जी अब आपने पैसे दे दिए हैं, तो अब वैसे आपको वापस नहीं दिए जाएँगे। अब मैंने सोचा यार अगर मैं पाकिस्तान होता, तो फिर मैं जो है वो आपको आके जो है वो यकीनन आपसे गुज़ारिश करता कि सर पैसे वापस कर दें। लेकिन बहरहाल जो वो दोस्त अगर हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा पैसे तो आपको वापस देने पड़ेंगे। जिस दिन हमारा मूड बन गया पैसे आप देंगे। तो बहरहाल ये एक मज़ाक की बात थी। आईटी कंपनी वाले दोस्त जो हैं वो प्लीज़ राब्ता कीजिएगा। कोई एक आध चीज़ें जो है वो उनके साथ डिस्कस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।